क्लिनोमेट्रिक कंपास। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, क्लिनोमीटर कंपास। इसमें क्या होता है आपका, ये लाइक अ कंपास ही होता है, बस ये जियोलॉजिस्ट के लिए काम आता है। तो कह सकते हो आप कंपास विच इज़ स्पेसिफाइड टू जियोलॉजी, उसको हम कह सकते हैं क्लिनोमीटर कंपास। इट कंप्राइजेज अ कंपास, अ क्लिनोमीटर। द कंपास हैज़ अ सर्कुलर डायल ग्रेजुएटेड विद द 360 डिविजन्स। ठीक है, तो इसमें जो डायल है उसके कितने डिविजन्स होते हैं, 360 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इन द आउटर मोस्ट सर्कल एंड रीडिंग द डायरेक्शन विच इज़ कॉल्ड एजीमुथल सर्कल। ठीक है ना, आप जब डायरेक्शन को आप रीड करते हो तो उसको एजीमुथल सर्कल कहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। ये तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज दी गई है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि आप उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बस आपको जो आगे आने वाली यूनिट में किसी यूनिट में ऐसे पूछा जा सकता है कि जो कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कौन कौन से आपके ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जियोलॉजिस्ट को काम आते हैं। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्लिनोमीटर कंपास। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपके 0 से लेकर 360 तक डिविजन्स होते हैं, जो कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये सारी चीज़ें बताते हैं। किस तरीके से बताएंगे अब डिविजन्स के फॉर्म में, तो 90 डिग्री पे आपका मतलब 0 पे तो नॉर्थ होगा, 90 डिग्री पे उसके ईस्ट होगा, फिर 180 डिग्री पे उसके साउथ होगा एंड 270 डिग्री पे उसके वेस्ट होगा। ये तो आपका नॉर्मल जैसे आप दिखाते हैं, बस वो डिविजन्स के केस में होता है। ठीक है, इट हैज़ द मैग्नेटिक नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट when set free। तो जब भी आप यूज़ नहीं करोगे कंपास को तो उसकी निडल हमेशा किस तरफ पॉइंट करेगी, हमेशा उसकी निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी। ठीक है, when it is set free। now the reading of inclination of bed is done with the help of a bridge fitted outside the dial। अब रीडिंग किस तरीके से की जाती है, रीडिंग आपकी करी जाती है उसके क्लिनोमीटर कंपास के अराउंड एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर लगा रहता है, उसके मदद से क्या करते हैं आप किसी भी बेड की इंक्लाइनेशन की रीडिंग करते हैं। जैसे कि कोई भी बेड है आपका, मैंने आपको स्ट्राइक और डिप बताया, तो अगर आप ट्रू डिप को ही मेजर कर रहे हो तो आप कैसे मेजर करोगे, उसका जो ब्रिज है उसकी हेल्प से। सो दिस इज़ अ मूवेबल ब्रिज, आप उसको आराम से मूव कर सकते हो, विच कैन रोटेट अप टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। एंगल जो होता है फ्रॉम प्लेन पैरेलल टू द डायल अप टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायल, मतलब कि जो एंगल है क्लिनोमीटर कंपास एंगल कितने तक बना सकता है, या तो वो डायल के परपेंडिकुलर भी क्रिएट कर सकता है और डायल के पैरेलल भी क्रिएट कर सकता है। तो ये उसकी मूवेबिलिटी बताई गई है कि वो 90 डिग्री तक मूवेबल है उसका जो ब्रिज है। सो देयर इज़ अ लॉकिंग डिवाइस outside the dial ring which on pressing the locks the magnetic needle as well as the clinometer, so the reading may be taken आफ्टर रिमूविंग द कंपास फ्रॉम द आउटक्रॉप। तो मतलब किस तरीके से किया जाता है, एक लॉकिंग डिवाइस भी होता है डायल के पास जो कि मैग्नेटिक नीडल को एज वेल एज क्लिनोमीटर को क्या करता है, पास करने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपकी रीडिंग ली जाती है। ठीक है, किसकी ली जाती है, आपकी जो बेड्स की इंक्लाइनेशंस है उसकी रीडिंग ली जाती है, क्लिनोमीटर कंपास। तो ये वन ऑफ द डिवाइस या वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जो जियोलॉजिस्ट के बहुत काम आता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का एंड हो चुका है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।